हेलो दोस्तों, मेरा नाम है अंकित और मैं आप सभी का इस एजुकेशनल प्लेटफॉर्म अध्ययन अड्डा पे हार्दिक स्वागत करता हूं। तो आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 4 से रिलेटेड जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर बन सकते हैं और जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर पूछे गए हैं, ये सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आज हम करने वाले हैं। उस चैप्टर का नाम है मानव बस्तियां। क्या नाम है उस चैप्टर का? मानव बस्तियां नाम है। इस चैप्टर से रिलेटेड हम लोग सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करेंगे और आपको पता होना चाहिए बुक 2 चल रहा है, बुक 1 खत्म हो चुका है और इससे पहले इस बुक में भी 3 चैप्टर का हम लोग ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर कर चुके हैं। जिन बच्चों ने नहीं देखा है वो जाकर के देखिएगा, उसका प्लेलिस्ट में इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। किस नाम से होगा? ज्योग्राफी 12th ज्योग्राफी Q&A 2024 इस नाम से होगा प्लेलिस्ट। आप जाइएगा, थोड़ा सा ढूंढिएगा, आपको मिल जाएगा। ठीक है। और साथ ही साथ इसमें प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे और जो भी वीवीआई क्वेश्चन होंगे ये सब के सब आपको इसी सेशन में देखने को मिलने वाला है। इसके अलावा आज का जो क्लास होने वाला है ये ज्योग्राफी से रिलेटेड है। इससे पहले जो हमारी क्लास थी मंडे को, यह भी ज्योग्राफी थी लेकिन नहीं हो पाई थी। आज की क्लास में पूरी करेंगे और साथ ही साथ कुछ छूटने भी वाला नहीं है, आपका सब कुछ हो जाएगा। ठीक है। मैंने शुरू किया है, आप सब भरोसा रखिए, सबका सब क्वेश्चन आंसर सबके सारे के सारे चैप्टर मैं आपको करवा दूंगा। और टाइमिंग इसकी आप सभी को पता है, 8 बजे डेली शाम में क्लास चलती है। साथ ही साथ आप नोटिफिकेशन के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कर ही लीजिए। इसके अलावा जो कुछ और इन्फॉर्मेशन मुझे सूचना देनी होती है, जैसे क्यूज वगैरह होता है और उसके बाद पीडीएफ वगैरह जो होता है, ये सब मैं आपको टेलीग्राम ग्रुप में ही देता हूँ। तो आप टेलीग्राम ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिए। किस नाम से? अध्ययन अड्डा नाम से टेलीग्राम ग्रुप है। और शेड्यूल के लिए आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इसका। इसके अलावा इसके अलावा सेशन अच्छा लगे, सेशन को लाइक कर दीजिए सबसे पहले। ठीक है, सबसे पहले सेशन को आप लोग लाइक कर दीजिए। उसके बाद साथ ही साथ शेयर भी कर दीजिए ताकि जो दूसरे बच्चे हैं उसको बेनिफिट भी मिल सके। और मैं बार बार कहता हूं कि आपका बहुत बड़ा हाथ रहना, बहुत बड़ा योगदान रहने वाला है इस चैनल को ग्रो करने में। और साथ ही साथ सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी नए बच्चे हैं, और अपने जो साथी हैं उनको भी कहिए कि यहाँ पे बहुत अच्छी क्लास चल रही है, इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बाद में आप क्लास देख सकते हैं। और लास्ट में कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, लाइव सेक्शन में कमेंट मत कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा लास्ट टाइम में कि आपको सेशन कैसा लगा। बढ़ते अपने पहले क्वेश्चन आंसर के सेशन पे। पहला क्वेश्चन आंसर आपके सामने ये रहा। पहला क्वेश्चन है, ग्रामीण बस्तियों में किस कार्य की प्रधानता पाई जाती है? ग्रामीण बस्तियों में किस कार्य की प्रधानता पाई जाती है? निर्माण उद्योग, व्यापार, कृषि या फिर शैक्षिक? और आप सभी बच्चों से मैं ये कहना चाहूंगा कि आप सभी बच्चे जो स्टूडेंट हैं यह कमेंट जरूर कीजिए। आप लोगों को पता होगा कौन सी किस प्रकार की जो किस प्रकार के कार्य की प्रधानता पाई जाती है, तो कृषि की। गांव में सबसे ज्यादा, आप लोग गांव घर से भली भांति परिचित हो गए, वहां पे सबसे ज्यादा एग्रीकल्चर होता है, कृषि होता है। अगला क्वेश्चन है, पठारी और पहाड़ी भाग में मुख्य रूप से किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती है? पठारी और पहाड़ी भाग में मुख्य रूप से किस प्रकार की ग्रामीण बस्तियां पाई जाती है? तो देखिएगा, पठारी और पहाड़ी क्षेत्र में दूर दूर बस्तियां होती है, लेकिन जहां बस्तियां होती है काफी ज्यादा होती है, तो इसको हम क्या कहेंगे? गुच्छित बस्तियां। कौन सी बस्तियां? माफ कीजिएगा, परिक्षिप्त बस्तियां कहेंगे। ठीक है, अलग अलग जो होती है परिक्षिप्त बस्तियां होती है। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। और गुच्छित बस्तियां जो हो जाएगी, जैसे राजस्थान हमारा हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा, ये सब उसका उदाहरण हो जाएगा। अलग अलग प्रकार की बस्तियां हैं, पढ़नी है, जिसको मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में कोशिश करूंगा कि पूरा कंप्लीट कर दूं और आपको उसमें समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नांकित में से कौन नगर समुद्र तट पर अवस्थित नहीं है? निम्न में से कौन सा नगर जो है समुद्र तट पर अवस्थित नहीं है, यानी समुद्र के किनारे अवस्थित नहीं है? कोच्चि, आगरा, विशाखापट्टनम या फिर कांडला? देखिए, हम लोग मान लीजिए किसी के बारे में नहीं पता, लेकिन आगरा एक फेमस जगह है, आपको पता है उत्तर प्रदेश में आगरा एक फेमस जगह है। और यह आगरा जो है किस नदी के किनारे है? तो यमुना नदी के किनारे है। और यहाँ पे पूछ क्या रहा है? समुद्र तट पर स्थित नहीं है, यानी समुद्र के किनारे स्थित नहीं है, तो आगरा हो जाएगा। अगर हम अन्य तीन के बारे में नहीं भी जानते हैं और आगरा के बारे में जानते हैं तो हमारा आंसर सही हो सकता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में इनमें से कौन औद्योगिक नगर नहीं है? इससे पहले भी था, नहीं वाला ही था, इससे पहले भी था, ये नहीं वाला। और मैं बार बार कहता हूं, जो नहीं वाला है, जो केवल वाला है, जो सही है, ये सारे जो कीवर्ड है, नहीं हो गया, उसके बाद केवल हो गया, इसके अलावा जो सही है, ठीक है, ये सारे, और इसके अलावा जो गलत है, ये सारे कीवर्ड आपको ध्यान में रखने एग्जाम के समय में, और साथ ही साथ जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं उस समय भी ध्यान में रखना है ताकि आपसे गलती ना हो जाए। यहां भी पूछ रहा है, नहीं है, औद्योगिक नगर नहीं है। ठीक है। जमशेदपुर,
सलेम, रुड़की और दुर्गापुर। जमशेदपुर जानते हो औद्योगिक नगर है, कहाँ, झारखंड में। सलेम तमिलनाडु में है। दुर्गापुर दुर्गापुर आई थिंक छत्तीसगढ़ में है। और रुड़की जो है उत्तर प्रदेश में है। यह एक औद्योगिक नगर नहीं है, यह एक तरह का शैक्षणिक नगर है। पढ़ाई लिखाई के मामले में ज्यादातर यहाँ पे लोग जाते हैं। आईआईटी रुड़की का नाम आप लोग सुनते होइएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन राजधानी नगर है? मतलब जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं उसमें से कौन राजधानी है? किसी भी जगह, किसी भी स्टेट की राजधानी हो सकती है। 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। नागपुर महाराष्ट्र में है, कानपुर उत्तर प्रदेश में, गोरखपुर भी उत्तर प्रदेश में, और रायपुर जो है छत्तीसगढ़ में है, लेकिन रायपुर छत्तीसगढ़ की राजधानी है। तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मेगा नगर की जनसंख्या कितनी होती है? ठीक है, एक तो होता है नगर, दूसरा होता है महानगर, और तीसरा होता है मेगा नगर। ठीक है, तीसरा होता है मेगा नगर। तो जो नगर की जनसंख्या होती है यह 1 लाख से 10 लाख के बीच होती है। ठीक है, महानगर की जो जनसंख्या होती है यह 10 लाख से 50 लाख के बीच होती है। और यहाँ मैं लाख लिख दूं और यहाँ भी लाख हो जाएगा। और जो मेगा नगर है इसकी जनसंख्या 50 लाख से जो अधिक होगी इसको हम मेगा नगर कहेंगे। यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हमारा बिल्कुल राइट आंसर होगा। और वर्तमान में भारत में 6 मेगा नगर है। कितने हैं? 6 मेगा नगर है भारत में। ठीक है, एनसीईआरटी आपका 6 लिखता है, अलग अलग बुक में आपको 8 में मिल जाएगा, लेकिन एनसीईआरटी आपका 6 लिखता है। कौन कौन सा है? दिल्ली है, एक मिनट जस्ट वेट, दिल्ली है, मुंबई है, चेन्नई है, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, उसके बाद कोलकाता, बेंगलुरु, बेंगलोर लिखा जाता है, और इसके बाद एक जो है हैदराबाद है। कौन सा है? हैदराबाद। इसके अलावा कहीं कहीं जो 8 मिलेगा, तो आठवां जो आप दो जो मिल जाएगा आपको, एक तो अहमदाबाद मिल जाएगा, अहमदाबाद। ठीक है, एक तो अहमदाबाद मिलेगा और दूसरा जो मिल जाएगा यह पुणे मिल जाएगा आपको। लेकिन एनसीईआरटी आपको 6 ही लिखता है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे 6 ही बताने वाला हूं। अगला क्वेश्चन है, 10 लाख से 50 लाख की जनसंख्या वाले नगरों को क्या कहा जाता है? तो अभी जस्ट डिस्कस हो चुका है। 10 लाख से 50 लाख के बीच जिस नगर की जनसंख्या होगी उसको महानगर कहेंगे। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और जो महानगर की संख्या है, ये जो महानगर है यह 2011 के अनुसार कितने हैं? 53 महानगर भारत में, यह भी ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन है, 1 लाख से अधिक नगरीय जनसंख्या वाले नगरीय केंद्र को क्या कहा जाता है? नगर या प्रथम वर्ग के नगर, महानगर, मेगा नगर, या इनमें से कोई नहीं? तो आप सभी को अब पता चल गया होगा, नगर या प्रथम वर्ग का नगर कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस शताब्दी के दौरान नगरीय जनसंख्या 11 गुना बढ़ गई? किस शताब्दी के दौरान? 19वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी, या 20वीं शताब्दी, या फिर इनमें से कोई नहीं? तो वह 20वीं शताब्दी के दौरान जो है नगर की जनसंख्या जो है 11 गुना बढ़ गई, यानी कि पिछले शताब्दी के कंपेरिजन करें तो। ठीक है, 19वीं शताब्दी से 20वीं शताब्दी में आते आते जो नगर की जनसंख्या है इसमें 11 गुना इजाफा देखने को मिला। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, किस वर्ष के बाद जमशेदपुर, थोड़ा सा ब्रेक लेकर के पढ़िए, इस जमशेदपुर जैसे आधुनिक उद्योगों पर आधारित नगरों का जन्म हुआ? यानी कि जमशेदपुर और इसके अलावा और भी ऐसे मतलब उद्योग आधारित नगरों का जन्म हुआ, या वो उद्योग आधारित नगर जो है भौगोलिक पटल पे आए थे? तो आंसर हो जाएगा इसका 1850। कब हो जाएगा? 1850 के बाद। अगला क्वेश्चन है, किस वर्ष में भारत में नगरीकरण का स्तर 31.16% था, जो विकसित देशों की तुलना में काफी कम है? किस वर्ष में? लास्ट जनगणना कब हुई है भारत में? अंतिम जनगणना जो हुई है यह 2011 में हुई है। इसके बाद भारत में जनगणना नहीं हुई है, इसलिए हमारा ऑप्शन जो हो जाएगा यह बी ऑप्शन हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और ध्यान रखिएगा नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना था? 31.6% था, यह भी ध्यान रखना है आपको। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में कौन शैक्षिक नगर नहीं है? निम्नांकित में से कौन शैक्षिक नगर नहीं है? ठीक है, तो रुड़की,
दिल्ली, इलाहाबाद, ये सब शैक्षिक नगर है। रुड़की का मैंने एग्जांपल दिया आपको, आईआईटी रुड़की, दिल्ली में भी पढ़ाई लिखाई होती है, उद्योग भी है, लेकिन मुख्य रूप से शैक्षिक नगर है। इलाहाबाद एक तो पर्यटन नगर भी है और दूसरा शैक्षिक नगर भी है। लेकिन सतना जो है, सतना जो है, ठीक है, यह जो हो जाएगा सतना, यह हो जाएगा वाणिज्यिक नगर, ठीक है, यह हो जाएगा वाणिज्यिक, क्या हो जाएगा, वाणिज्यिक नगर हो जाएगा, वाणिज्यिक नगर। दो अलग अलग होते हैं, देखिए, एक एक तो औद्योगिक नगर होता है जहां पे क्या होते हैं, उद्योग धंधे फलते फूलते हैं, सामानों का उत्पादन होता है। लेकिन एक वाणिज्यिक नगर होता है जहां से व्यापार होता है, वो व्यापारिक नगर एक प्रकार से होते हैं, यानी कि सारा सामान उस जगह पे लाया जाता है और फिर वहां से सामान भारत के अलग अलग या दुनिया के अलग अलग भागों में पहुंचाया जाता है। तो सतना जो है एक वाणिज्यिक नगर है, ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, धारावी मलिन बस्ती कहाँ है, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। धारावी मलिन बस्ती जो है यह कहाँ है, और धारावी मलिन बस्ती एशिया की सबसे पुरानी, सबसे गंदी बस्ती है। एशिया की नहीं, दुनिया की सबसे गंदी बस्ती है। कौन सी है, मुंबई हो जाएगी। कहाँ पे, मुंबई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा, माफ कीजिएगा, अगला क्वेश्चन, बुंदेलखंड प्रदेश में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। बुंदेलखंड प्रदेश में, जो मैंने आप राजस्थान का एग्जाम्पल दिया, जो मैंने आपको नागालैंड का एग्जाम्पल दिया, सेम एग्जाम्पल बुंदेलखंड के लिए भी हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, गुच्छित बस्तियां। कौन सा हो जाएगा, गुच्छित बस्तियां। टेंशन लेने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के सेशन में सारी प्रकार की बस्तियां, सारे प्रकार के नगरों को हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसलिए बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिएगा और सब कुछ बिल्कुल बारीकी से अच्छे से हम लोग समझेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में उत्तर भारत में अवस्थित नगर कौन सा है, और मैप के माध्यम से मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं यहाँ पे। चलिए, उत्तर भारत में अवस्थित नगर कहाँ पे पूछ रहा है, उत्तर भारत में, ठीक है। तो पुणे जो है महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र कहाँ पे है, पुणे तो एक तो महाराष्ट्र में है, और महाराष्ट्र कहाँ है, ये रहा महाराष्ट्र। चेन्नई जो है तमिलनाडु में, और तमिलनाडु ये रहा। कोच्चि जो है, कोच्चि, यह पुणे महाराष्ट्र में ही होगा, ठीक है, महाराष्ट्र में ही हो जाएगा। पुराना नाम, पुणे का पुराना नाम कोच्चि है। और आगरा जो है, आगरा जो है यह उत्तर प्रदेश में। तो अब आपको समझ में आ गया होगा कि उत्तर भारत का नगर कौन सा है। तो उत्तर भारत का नगर हो जाएगा आगरा। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, और 2022 में यह पूछा गया क्वेश्चन है, ठीक है। और इसलिए मैं कहता हूं बार बार कि आप लोगों के पास मैप होना चाहिए, तो मैप से आप लोग अच्छे से समझ सकते हैं। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। गाजियाबाद एक उदाहरण है, 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। प्राचीन नगर का नहीं, प्राचीन नगर का पटना हो जाएगा, प्रयागराज हो जाएगा, मदुरई हो जाएगा, चेन्नई जिसको कहते हैं, या प्राचीन नगर का उदाहरण हो जाएगा। सैटेलाइट या अनुसंगी नगर, यही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा राइट आंसर। अब ये क्या होते हैं, जो सैटेलाइट नगर होते हैं, ये जो बृहत नगर होते हैं, जो बड़े बड़े नगर होते हैं, उनके आसपास जो है यह बढ़ते रहते हैं, उनके आसपास ये फलते फूलते रहते हैं, यानी कि बृहत नगर पे डिपेंडेंट होते हैं। तो गाजियाबाद ये दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है। अगला क्वेश्चन है, मेरठ महानगर, महानगरीय शहर किस राज्य में स्थित है। मेरठ कहाँ, किस नगर, किस राज्य में स्थित है, बताइए तो आप लोग। मेरठ कहाँ पे है, बिहार में है, राजस्थान में, केरल, या फिर उत्तर प्रदेश। तो मेरठ जो है यह उत्तर प्रदेश में है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन प्राचीन राजधानी नगर है, 2016 और 15 के एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। भोपाल, गंगानगर, पटना, या जमशेदपुर। जमशेदपुर एक औद्योगिक नगर है। पटना जो हो जाएगा प्राचीन राजधानी नगर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। पटना एक प्राचीन राजधानी नगर है, पहले पाटलिपुत्रा के नाम से जानते थे, और मगध साम्राज्य की राजधानी थी, ये आपको पता होना चाहिए इतना। अगला क्वेश्चन है, किस पर्वत पर ऊटी पर्यटन केंद्र अवस्थित है, 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है। अरावली पर्वत, नीलगिरी, सतपुरा, या विंध्य पर्वत। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा नीलगिरी पर्वत। कहाँ पे है, नीलगिरी पर्वत, यह कहाँ पे है, तो यह जो हो जाएगा भारत के सुदूर दक्षिणतम राज्य, अब आपको पता चल गया होगा कहाँ पे, तमिलनाडु। अब कहाँ पे, तमिलनाडु में। तो तमिलनाडु में कहाँ, नीलगिरी पर्वत है, ठीक है, जहां ऊटी पर्यटक क्षेत्र अवस्थित है। अगला क्वेश्चन है,
उससे पहले सेशन अच्छा लग रहा है तो लाइक कर दीजिए, जो भी नए बच्चे अभी जुड़े हैं लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ शेयर कर दीजिए हमारे सेशन को ताकि दूसरे बच्चों को भी सेशन का लाभ मिल सके। सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी नए बच्चे, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। और लास्ट में कमेंट कीजिएगा, अभी कमेंट मत कीजिएगा कि सेशन आपको कैसा लगा। साथ ही साथ नोटिफिकेशन के लिए आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप अध्ययन अड्डा भी ज्वाइन कर सकते हैं। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से कौन राजधानी नगर है, और यह हो चुका है, नहीं ये क्वेश्चन नहीं हुआ है, ठीक है, बहुत अच्छी बात है। 2015 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। कानपुर, कानपुर उत्तर प्रदेश में। दुर्ग जो है छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। भिलाई संयंत्र जो आप नाम सुनते होंगे यह दुर्ग में ही है, छत्तीसगढ़ में है। चंडीगढ़, 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 चंडीगढ़ ही हो जाएगा, ठीक है। चंडीगढ़ कहाँ है? हरियाणा और पंजाब की संयुक्त रूप से राजधानी, और साथ ही साथ एक केंद्र शासित प्रदेश भी है, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और बोधगया जो है गया, बिहार के गया जिले में पड़ता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा नगर नदी तट पर अवस्थित नहीं है? नहीं है, ठीक है। 2015 के एनुअल एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, नहीं पूछ रहा है, नहीं है, ठीक है। पटना, पटना गंगा नदी के किनारे है, ठीक है। आगरा, आगरा यमुना नदी के किनारे है। कोलकाता, कोलकाता भी हुगली नदी के किनारे है और नहीं पूछ रहा है। तो भोपाल जो है किसी भी नदी के किनारे अवस्थित नहीं है। अब आप पूछेंगे आपको कितना ऐसे कितना याद है, तो जो जो लगभग लगभग भारत के मुख्य शहर है ना, ऑलमोस्ट किसी न किसी नदी के किनारे बसे हुए हैं, ठीक है। पटना गंगा नदी के किनारे, जैसे आगरा यमुना नदी के किनारे, कोलकाता हुगली नदी के किनारे, को इसलिए, और भोपाल जो है किसी नदी के किनारे फिलहाल नहीं बसा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, फरीदाबाद किस राज्य का एक शहर है? 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है। यह भी एक तरह का सैटेलाइट या अनुषंगी नगर है, ठीक है। गाजियाबाद के बारे में हम लोग देखे थे इससे पहले, ये फरीदाबाद है, और यह जो है भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में अवस्थित है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। फरीदाबाद, गाजियाबाद, उसके बाद नोएडा, ये सब भारत के उत्तर प्रदेश राज्य में है। एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, माफ कीजिएगा, फरीदाबाद जो है यह हरियाणा में, फ्लो फ्लो में निकल गया। फरीदाबाद जो है यह कहाँ है? यह हरियाणा का एक नगर है। गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में, फरीदाबाद हरियाणा में, ठीक है। और नोएडा भी उत्तर प्रदेश में ही है। अगला क्वेश्चन है, कहाँ गया? अगला क्वेश्चन है, कौन सा शहर तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है? 2014 में पूछा गया क्वेश्चन है, और ये सारे शहर जो हैं, ये इसमें से कुछ शहर तमिलनाडु के, कुछ अलग राज्य के। कोयम्बटूर, चेन्नई, सलेम, ये सब तमिलनाडु में है, लेकिन अहमदाबाद गुजरात में है। तो अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। अहमदाबाद को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है, ठीक है, मैनचेस्टर। तमिलनाडु का मैनचेस्टर कहलाता है कोयम्बटूर, ठीक है। यहाँ पर उद्योग धंधे बहुत ज्यादा है, और उसी प्रकार अहमदाबाद में जो उद्योग धंधे हैं ये बहुत ज्यादा, खास करके ऑटोमोबाइल उद्योग ये काफी ज्यादा है। मैनचेस्टर जो शहर है यह अमेरिका का एक शहर है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सांस्कृतिक नगर है? 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है, और अगर आप थोड़ा बहुत भी न्यूज से अपडेट रहते हैं तो यह क्वेश्चन आप इजीली कर ले जाइएगा, भले आपने पढ़ा हो या नहीं पढ़ा हो। पहला ही ऑप्शन सांस्कृतिक नगर के रूप में आता है जेरूसलम। क्यों? क्योंकि यह जो यहूदी हैं, इजराइल में ही है, यहूदी हैं, और जो मुस्लिम है, मुस्लिमों का सेकंड पवित्र स्थल जो है, या तृतीय मुझे ध्यान नहीं है, यह जेरूसलम में है, और साथ ही साथ मुस्लिमों का भी जो पवित्र स्थल है यह भी जेरूसलम में ही है। तो ध्यान रखिएगा, जो सांस्कृतिक नगर हो जाएगा या जेरूसलम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खुद को मुझे हाइड करना पड़ेगा बट कोई ना। निम्न में से कौन एक उत्तर पूर्वी भारत के दक्षिणतम राज्य? सबसे पहले उत्तर पूर्वी भारत आप ढूंढिए कहां पर है। जो सेवन सिस्टर्स स्टेट कहलाते हैं या उत्तर पूर्वी भारत कहलाते हैं, ठीक है। जो सेवन सिस्टर्स स्टेट हैं, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, उसके बाद नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मेघालय और असम, ये सेवन सिस्टर स्टेट कहलाते हैं, और इनको संयुक्त रूप से उत्तर पूर्वी स्टेट भी कहा जाता है, भारत के उत्तर पूर्वी साइड में है। और पूछ रहा है इस उत्तर पूर्वी साइड का दक्षिणतम राज्य कौन सा है? कौन सा दक्षिणतम, यानी कि सबसे दक्षिण में, और इसी का मैप आपको इस वाले सेक्शन में दिख रहा होगा यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे दक्षिणतम राज्य जो है यह कौन सा हो जाएगा? यह हो जाएगा मिजोरम। कौन सा हो जाएगा? मिजोरम। लेकिन क्या ऑप्शन में मिजोरम है? ऑप्शन में मिजोरम नहीं, ऑप्शन में क्या क्या है? जो पूर्वी भारत का स्टेट है, उत्तर पूर्वी भारत का, तमिलनाडु तो दक्षिण भारत का स्टेट हो गया यहाँ पे, त्रिपुरा जो हो गया यह हो जाएगा आपका, ये रहा त्रिपुरा, कहाँ पे? ये रहा। इसके अलावा मणिपुर की बात करें जहां पे हिंसा भी चल रही है, ये रहा मणिपुर, और असम की बात करें तो ये रहा असम। तो उसके हिसाब से अगर मिजोरम नहीं दिया गया है, जब मिजोरम नहीं दिया गया है तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन के अकॉर्डिंग त्रिपुरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हमारा बिल्कुल
राइट आंसर हो जाएगा। और मैप लाने का मतलब यही था कि मैं आपको समझा पाऊं, ठीक है। इसके अलावा अगला क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन है, भारत में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितनी है? 2009 में पूछा गया क्वेश्चन है। और जिस समय यह क्वेश्चन पूछा गया था उस समय केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या अलग थी आज के सिनेरियो में, लेकिन वर्तमान समय की हम बात करेंगे और उसी के हिसाब से इसका आंसर देंगे। वर्तमान समय में केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या जो है यह 8 है, और जो राज्य है भारत में, जो राज्य है इसकी संख्या 28 है, यह ध्यान रखिएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सागर तट पर अवस्थित है, यानी कि सागर के किनारे अवस्थित है। और यह क्वेश्चन हो भी चुका है। आगरा, पटना, भोपाल या मुंबई, क्या हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। सागर तट के किनारे अवस्थित है, अरब सागर के किनारे है, ध्यान रखिएगा। कौन सा सागर? ये जो सागर है, सागर तट, किस सागर तट के? अरब सागर, अरब सागर, ठीक है। ये वाला पार्ट है। इधर हो जाएगा हिंद महासागर, इधर हिंद महासागर, यहाँ बे ऑफ बंगाल हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी, और इस साइड हो जाएगा ये अरब सागर, अरेबियन सी हो जाएगा, ठीक है। ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नगर की परिभाषा का अंग नहीं है? नहीं पूछ रहा है, और आपके ऑप्शन आपके सामने है। पहला ऑप्शन है, जनगणना घनत्व 400 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर होना चाहिए, मतलब इसका ये क्राइटेरिया बिल्कुल है। नगर पालिका, नगर निगम होना चाहिए, बिल्कुल है। 75% से अधिक जनसंख्या का प्राथमिक खंड में संलग्न होगी। अगर 75% से अधिक जनसंख्या प्राथमिक खंड में संलग्न होगी तो यह नहीं हो जाएगा, और पूछ क्या रहा है? नहीं, इसलिए हमारा ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, पास पास बने घरों वाली ग्रामीण बस्ती को क्या कहते हैं? पास पास जो घर बने हुए रहते हैं उनको गुच्छित बस्ती कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सॉरी, और मैं बार बार कहता हूं कि बिल्कुल घबराना नहीं है, आपको जो है घबराना बिल्कुल नहीं है। गुच्छित बस्ती क्या है, अर्धगुच्छित क्या है, ये सब के बारे में हम लोग बिल्कुल सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर के सेशन में डिसाइड करने वाले पढ़ने वाले हैं, जो आने वाले मंडे को होगा आपके लिए, ठीक है। तो इसलिए ज्वाइन जरूर कीजिएगा समझने के लिए। अगला क्वेश्चन है, हैदराबाद और सिकंदराबाद शहर को क्या कहते हैं? जुड़वा, सलम, डार्क, या इनमें से कोई नहीं? तो हैदराबाद और सिकंदराबाद जुड़वा सिस्टर कहलाती है। जो शहर है ये जुड़वा शहर कहलाता है, जुड़वा सिस्टर के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पास पास बने घरों वाली ग्रामीण बस्ती को क्या कहा जाता है? और अभी जस्ट हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, इस पे और ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। यह गुच्छित कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित प्रदेशों में कौन सुप्रलेखित प्राचीनतम नगरीय बस्ती है? वेल डॉक्यूमेंटेड, इंग्लिश में इसको बोलते हैं वेल डॉक्यूमेंटेड। क्या चीज? वेल डॉक्यूमेंटेड, यानी कि जिसके बारे में जो है रिसर्च किया गया है और उसका डॉक्यूमेंटेशन किया गया, यानी उसको लिखा गया है क्रमबद्ध तरीके से। तो आप जिसके बारे में पढ़े हैं उसका आंसर कर सकते हैं। आपने मेसोपोटामिया के बारे में नहीं पढ़ा है, हांगो घाटी के बारे में नहीं पढ़ा है, नील घाटी के बारे में नहीं पढ़ा है, लेकिन सिंधु घाटी के बारे में पढ़ा है, और इसलिए आपका आंसर जो हो जाएगा सिंधु घाटी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर, 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, उदयपुर नगर अवस्थित है। ये जो उदयपुर नगर है यह कहाँ अवस्थित है? 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, और खुद को मैं हाइड कर रहा हूँ। ये आपके राजस्थान का मैप है। कहाँ का मैप है यह? राजस्थान का। अब तो आपको आंसर भी आ गया होगा। ये राजस्थान का मैप है, और उदयपुर कहाँ पे है राजस्थान में? तो उदयपुर ये रहा, ये रहा उदयपुर। कहाँ पे है? ये रहा उदयपुर। और अगर हाल फिलहाल आप न्यूज से अपडेट होंगे तो आपको पता होगा उदयपुर क्यों न्यूज में था, क्योंकि वहां पे भारत के दो बड़े जो कह सकते हैं चेहरे, जो कह सकते हैं पॉपुलर चेहरे, पब्लिक चेहरे, एक तो राघव चड्ढा जो आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद है, और दूसरा परिणीति चोपड़ा जो भारत की अभिनेत्री हैं। इन दोनों की शादी हुई है उदयपुर पैलेस में, इसलिए अगर न्यूज से भी कुछ बातें आपको जानकारी रखनी चाहिए। और क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी राजस्थान हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, आकार के परिवर्तित होने पर बस्ती के निम्न में से किनमें बदलाव आता है? जब बस्ती का आकार परिवर्तित होता है तो जो ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं किसमें बदलाव आता है? पहला ऑप्शन आपके सामने है आर्थिक अभिलक्षण, दूसरा है सामाजिक संरचना, तीसरा है परिस्थिति तथा प्रौद्योगिकी। सब में बदलाव आता है। ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा,
राजस्थान में गुच्छित बस्तियों की अवस्थित हेतु सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है। राजस्थान है, नागालैंड है और बुंदेलखंड गुच्छित बस्तियों के कुछ एग्जाम्पल हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। और सबसे महत्वपूर्ण कारक है जलीय संसाधनों की उपलब्धता। ठीक है, बहुत जगह पे जलीय संसाधन नहीं है, किसी एक जगह पे, ठीक है, बहुत दूर दूर आपको जलीय संसाधन मिलेंगे, कहीं दूर दूर कुआं मिलेगा, कहीं दूर दूर नहर मिलेगा, और इस वजह से गुच्छित बस्तियां वहां पे बहुत ज्यादा, एक जगह पे बहुत सारे लोग रहते हैं, बहुत सारी मानवीय बस्तियां पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत की जनगणना के अनुसार भारतीय नगरों को कितने वर्ग में बांटा गया है, या भारतीय नगर के कितने वर्ग हैं? 3, 4, 5 या 6? तो हो जाएगा ऑप्शन 6। और यह क्वेश्चन का मैंने आंसर आपको पहले ही बता दिया था, 2017 में बोर्ड एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या में नगरीय जनसंख्या का कितना प्रतिशत है? 2017 में पूछा गया क्वेश्चन है। 26.87 प्रतिशत में सबका सब, 27.78, 28.78 या 31.16? क्या हो जाएगा? 31.16 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2011 में भारत में 10 लाख से अधिक जनसंख्या वाले महानगरों की संख्या कितनी रही थी? 10 लाख से अधिक, 10 लाख से अधिक और 50 लाख के बीच में इनको क्या कहते हैं? महानगर कहा जाता है। और इनकी संख्या मैंने आपको बताई थी कितनी? 53 मैंने आपको बताई थी, तो ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2011 में भारत में मेगा नगरों की संख्या रही, तो जस्ट डिस्कस हो चुका था, जो 6 मैंने आपको बताया था। एनसीईआरटी 6 लिखता है, लेकिन जो और बुक में आप पढ़िएगा, और जगह पढ़िएगा, वहां 8 लिखा जा रहा है, लेकिन हम एनसीईआरटी को बेस मानेंगे और एनसीईआरटी पे ही चलेंगे। सबसे बड़ा हो जाएगा मुंबई, उसके बाद हो जाएगा दिल्ली, मुंबई के बाद कोलकाता, दिल्ली, ठीक है, ये सारे हैं। चेन्नई है, इसके बाद मैंने आपको बताया एक बेंगलुरु और दूसरा बताया हैदराबाद। इसके अलावा जो 2 और है, ये अहमदाबाद और पुणे है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, यानी कि इनकी जो जनसंख्या है, इनकी जो मेगा नगर है, इनकी जनसंख्या 50 लाख से अधिक है। किससे अधिक है? 50 लाख से अधिक। ये ग्रेटर देन का सिंबल है, 50 लाख से अधिक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय नगर गैरिसन नगर की श्रेणी में नहीं है? गैरिसन नगर, जहां पे छावनी नहीं है, जहां पे कैंट नहीं है, कंटेनमेंट एरिया बोलते हैं, जहां पे छावनी, सैनिक छावनी होती है, वहां नहीं है, उस जगह पे नहीं है। तो अजमेर में है, अंबाला में है, जालंधर में नहीं है। कहां पे है? जालंधर में नहीं है, और बबीना में भी है। ठीक है, आपके बिहार में, आपका पटना में एक कौन सा जगह है, दानापुर, पटना दानापुर में भी है, ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे छोटा 10 लाखी नगर है, यानी कि उस नगर की जनसंख्या 10 लाख है, लेकिन ऑलमोस्ट 10 लाख के थोड़ा सा ही आसपास है। कितना है? 10.01 लाख है। कितना है? 10 पॉइंट, यानी 10 लाख 1,000 इसकी जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार। और किसका हो जाएगा? कोटा का हो जाएगा, कोटा का हो जाएगा। और सबसे ज्यादा जो 10 लाख की जनसंख्या का सबसे ज्यादा वाला नगर हो जाएगा, यानी 10 लाख से ऊपर, 50 लाख से भी ऊपर, वो मुंबई का हो जाएगा। और मुंबई का कितना होगा? मुंबई का होगा 1.84 CR, यानी कि 1,84,00,000 या 86 लाख के आसपास, या फिर 1.816 CR के आसपास है, इतना है उसकी जनसंख्या। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा नगर है। झारखंड बोर्ड 2014-18, सीबीएसई 2018, उत्तर प्रदेश बोर्ड और मध्य प्रदेश बोर्ड 2019 में पूछे गए क्वेश्चन है। तो ये सबसे बड़ा नगर हो जाएगा मुंबई हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? मुंबई हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, जल अभाव वाले क्षेत्रों में किस प्रकार की बस्तियां पाई जाती है? पल्ली, प्रकीर्ण, गुच्छित या इनमें से कोई नहीं? तो प्रकीर्ण बस्तियां पाई जाती है। बिल्कुल भी स्ट्रेस लेने की, लोड लेने की जरूरत नहीं है। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर में सारा कुछ क्लियर करेंगे, सभी बस्तियां, सभी नगरों के प्रकार क्लियर करने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन राजधानी नगर है? 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है, और यह क्वेश्चन हो चुका है। क्या हो जाएगा? चंडीगढ़। किसकी राजधानी है? हरियाणा और पंजाब की संयुक्त रूप से राजधानी है। दुर्ग कहां पे है? दुर्ग छत्तीसगढ़ में है। कानपुर उत्तर प्रदेश में, बोधगया और गया बिहार के गया जिले में है। अगला क्वेश्चन है, जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है? 2017 में पूछा गया है, और जमशेदपुर के बारे में 1850 ईस्वी अगर आपको ध्यान हो तो ध्यान आ जाएगा। औद्योगिक नगर है जमशेदपुर। क्या हो जाएगा? औद्योगिक नगर है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है हमारा, भिलाई किस वर्ग का नगर है? भिलाई जो है यह किस वर्ग का नगर है? आंसर कर सकते हैं, औद्योगिक नगर, व्यापारिक नगर, खनन नगर या परिवहन नगर। भिलाई भी जो हो जाएगा यह एक प्रकार का औद्योगिक नगर है। ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे क्या होता है, मैन्युफैक्चरिंग होता है। और व्यापारिक नगर में या वाणिज्यिक नगर बोलते हैं, यहाँ से सारे सामान एक जगह आते हैं और वहां से क्या होता है, पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। उत्तर प्रदेश का सहारनपुर इसका एक अच्छा एग्जाम्पल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, और साथ ही साथ जब मैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर करवाऊंगा तब मैं आपको वहां के नगर के नाम भी बताऊंगा और मैप के माध्यम से भी समझाऊंगा कि ये नगर कहाँ पे है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर जरूर करिएगा। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़ा नगरीय संकुल है? नगरीय संकुल कहने का क्या अर्थ है? नगरीय संकुल कहने का अर्थ है कि वैसा नगर, ठीक है, जिसके आसपास और नगर बसते हों। जैसे दिल्ली के आसपास क्या है, नोएडा है, ठीक है, गाजियाबाद है, फरीदाबाद है, तो दिल्ली एक नगरीय संकुल हो जाएगा। लेकिन यहाँ पूछ क्या रहा है, सबसे बड़ा, सबसे बड़ा नगरीय संकुल हो जाएगा या बृहद मुंबई हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल राइट आंसर। और उस नगरीय संकुल में यानी कि उसके आसपास जो क्षेत्र बसते हैं वहां पे आपको विश्वविद्यालय मिल जाएगा, उसके बाद औद्योगिक क्षेत्र वगैरह मिल जाएगा, गाजियाबाद फरीदाबाद में है ही। इसके बाद आपको रेल नेटवर्क मिल जाएगा, पतन मिल जाएगा, बंदरगाह बृहद मुंबई के आसपास है ही। उसके बाद और भी छावनी मिल जाएगा, कंटेनमेंट जोन मिल जाएगा आपको। ये सारी चीजें नगरीय संकुल को कुछ मतलब एक विशेष बनाती है, खास बनाती है। तो क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और सीबीएसई बोर्ड 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सर्वाधिक जनसंख्या वाला मेगालोपोसिस है, यानी कि सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला जो नगर है यह कौन सा है? बिहार बोर्ड 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। और ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा मुंबई। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा मुंबई। तो सारे क्वेश्चन आंसर आपके हो चुके हैं, उम्मीद करते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा सेशन तो लाइक कर दीजिए, साथ ही साथ शेयर जरूर कर दीजिएगा। शेयर आप लोग बहुत कम करते हैं, कंजूसी मत कीजिएगा। सब्सक्राइब कर लीजिए जो भी नए स्टूडेंट है, और अब लास्ट में कमेंट कर दीजिए कि आपको सेशन कैसा लगा। साथ ही साथ अधिक जानकारी के लिए आप हमारा अध्ययन अड्डा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए, वहां पे सारी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। मिलते हैं फिर अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए। थैंक यू, टेक केयर एंड बाय बाय।